अब ये देखिए उसमें क्वेश्चन 5 में उसने यही कह दिया ना, ए इज़ अ पॉइंट -1 -5। अब एक पॉइंट उसने ए दे दिया हमें, और फिर उसने कहा बी इज़ द पॉइंट 3 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमने जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है वो लाइन एक तो परपेंडिकुलर, एक बात उसने ये बता दी हमें, हमारे मतलब की ये बात है कि परपेंडिकुलर है, और दूसरा ए बी पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब यहाँ उसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने की बजाय उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, एक्सपैंड कर दिया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी यही मतलब होता है। अब जो हमने क्वेश्चन 4 किया था ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन उसने सिर्फ स्टेटमेंट को थोड़ा सा तो चेंज किया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि द पॉइंट पी इज़ द पॉइंट दिस एंड क्यू इज़ दिस पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ उसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह दिया था। अब यहाँ वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगेन वही सेम क्वेश्चन है। तो हमें जो हमने लाइन बनानी है तो उसमें दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी। एक तो हमें ग्रेडियंट चाहिए होगा, क्योंकि इक्वेशन का आपको पता है फॉर्मेट क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और किसी भी जब हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिख रहे होते हैं, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में हमें दो चीज़ें फाइंड करनी होती है। एक हमें m चाहिए होता है और एक c चाहिए होता है। c के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए, वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, नहीं मिला भी, क्योंकि वो मिड पॉइंट, ये जिस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी वो तो a और b उसमें से उसके ऊपर तो नहीं है ना। और m फाइंड करने के लिए वही काम करेंगे, पहले हम ए बी का ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे, जिसको मैं ग्रेडियंट ऑफ ए बी कह देता हूँ मैं, और ग्रेडियंट ऑफ ए बी में इसको मैं चले m1 कह देता हूँ, इसको नाम हम m1 दे देते हैं। तो ये हमारे पास वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, चलो इसको मैं x1 कह देता हूँ, इसको मैं y1, और ये x2 और ये y2 है। तो y2 माइनस y1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 5, y2 माइनस y1 हो गया, ओवर x2 माइनस x1 विच इज़ 3 माइनस 1 हो गया हमारे पास। तो ये आपके पास 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 प्लस 5 ओवर 3 प्लस 1 हो गया हमारे पास। तो ये आपके पास 8 ओवर 4 विच इज़ 2। अब जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में क्या हो जाता है, अब m2 यानी जिस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उसका ग्रेडियंट क्या होगा, ऑफ द लाइन, बल्कि ऑफ लाइन नहीं, ऑफ द लाइन कहना चाहिए, जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ग्रेडियंट ऑफ द लाइन क्या होगी, जिसको मैं चले m2 कह देता हूँ, तो वो m2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट विल बी -1/2। अब जो हमारी इक्वेशन है उसमें से एक चीज़ हमारे पास आ गई, वो बन गई y इज इक्वल टू -1/2x प्लस सी। m की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब यही फ़र्क है बेटा, परपेंडिकुलर लाइंस होगा तो आप नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दोगे, अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो यू विल टेक द ग्रेडियंट एज इट इज़। फिर आपको यानी अगर ये पैरेलल लाइन होती तो फिर हम 2 ही ले लेते हैं। अब एक काम तो हमारा हो गया, अब हमने सी फाइंड करना है, और सी फाइंड करने के लिए हमें उसने पॉइंट डायरेक्टली नहीं दिया, उसने ये कह दिया कि ए बी पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट में से जब वो पास कर रही है तो ज़ाहिर है जिस लाइन की इक्वेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी उसके ऊपर भी तो होगा, क्योंकि दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये हमें सेकंड काम करना पड़ेगा कि हम मिड पॉइंट ऑफ ए बी फाइंड कर लेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या होगा, सॉरी क्या हो गया, एक मिनट, सॉरी वो हो गया मेरे ख्याल में एरर आ। तो अब हम मिड पॉइंट ऑफ ए बी फाइंड कर लेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या होगा, अगेन मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 विच इज़ हेयर -1 प्लस 3 ओवर 2, x1 और x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो पहला हमारे पास मिड पॉइंट का x आ जाता है,
और मिड पॉइंट का y फाइंड करने के लिए हम दोनों पॉइंट्स के y's को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो -5 + 3/2 आ गया हमारे पास। तो ये मिड पॉइंट हमारे पास आ गया। 3 - 1 = 2, 2/2 1 हो गया, और फिर -5 + 3 है, तो ये -2 हो गया हमारे पास। -2/2 is -1. Now we will be using this point to find the value of c. तो हमारे पास y -1 आ गया, मैं इसी को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। -1 इज़ इक्वल टू -1/2 और x की जगह पे 1 आ जाएगा और प्लस c हो जाएगा। अब ये -1 इज़ इक्वल टू -1/2 प्लस c है, तो c हमारे पास हो जाएगा -1 + 1/2। तो -1/2 राइट से लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली दैट विल बिकम +1/2। अब ऐसे अगर आप इसको मेंटली करें तो हाफ है और -1 है, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, बड़े का साइन लिखते हैं, हमारे पास -1/2 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप एलसीएम निकाल लें तो ये 2 हो गया, क्योंकि -1/1 है तो यहाँ -2 हो जाएगा और यहाँ +1 आ जाएगा। तो सी हमारे पास -1/2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई। फाइनली वी हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, और दैट इज y इज इक्वल टू -1/2x और c भी -1/2 यहाँ पे आ रहा है। तो फाइनली दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। तो बस ये चीज़ है बेटा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि वो इनडायरेक्टली आपको वो ग्रेडियंट दे रहा होता है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा आपको चेंज करना होता है उस ग्रेडियंट में, कि आप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेते हो। अगर वो पैरेलल लाइंस कह देगा तो पैरेलल लाइंस में वी टेक द ग्रेडियंट एज इट इज़, दैट इज़ द सेम केस कि इनडायरेक्टली वो आपको ग्रेडियंट कहीं और से दे रहा है कि यहाँ से पिक कर लें। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन।